हम लोगों ने बहुपद चैप्टर को पढ़ लिया है और हम लोग झारखंड माध्यमिक बोर्ड में आने वाले बहुपद चैप्टर से कितने प्रश्न हैं उनको देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इस चैप्टर में से 2 ही प्रश्न आते हैं। पहला तो 1 मार्क्स का शून्यक की संख्या ज्ञात करना रहता है, इस तरह का ग्राफ दिया रहेगा, और दूसरा प्रश्न जो है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को शून्यक की संख्या बताना है। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है, देख रहे हैं ये। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या हम लोगों ने पहले ही बता दिया था और पढ़ लिया है कि x अक्ष को ग्राफ जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो उसकी शून्यक की संख्या होती है। यहाँ जैसे 2 बिंदु पे x अक्ष को ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे भी शून्यक की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे शून्यक की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 3। यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ 1। ये सारे प्रश्न झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के हर साल पूछे गए हैं। देखिए 2019 में आया है, 18 में, 17 में, 13 में, 16 में, 15 में, हर साल में पूछा गया सवाल है। और ये करना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ शून्यक का संख्या बताना है जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करे। यदि ये प्रतिच्छेद नहीं करती, बाय चांस ये प्रतिच्छेद नहीं करती, यहाँ पे यदि ग्राफ बन जाता तो वहां पे शून्यकों की संख्या हो जाती 0। यदि सिर्फ एक ही जगह पे प्रतिच्छेद करती, ऐसे छू के निकल जाती, यहाँ पे एक जगह टच हो रही है ना, तो 1। इस तरह से शून्यक का संख्या निकालना बहुत ही आसान है। बहुपद से ही एक और टाइप का सवाल हम लोग देख लेते हैं। यह 2 अंक का आता है। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः निम्नलिखित है। योग और गुणनफल, ये योग हो गया और ये गुणनफल। यहाँ पे भी वैसा ही हाल है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं 2019, 15 में, 13 में, 9 में। तो पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसको देख के आप उसी आधार पे दूसरा, तीसरा, चौथा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि यदि अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, तो शून्यक का योग यानी अल्फा और बीटा को जोड़ देना होगा, वो दिया हुआ है 1। और गुणनफल यानी अल्फा और बीटा को गुना कर देना है, वो दिया हुआ है 1। तो हमको इसके हेल्प से द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद हम लोग का हो गया, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे x² ही रह गया और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिख दिए। x प्लस अल्फा बीटा के जगह पे क्या है? 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख दिए। तो ये हो गया मेरा x², 1 से मल्टीप्लाई होके तो ये x ही हो जाता है और ये 1। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -3 होगा, और यहाँ अल्फा बीटा की जगह पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा, और बाद बाकी उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा -3 लिख दिए यहाँ से, और अल्फा बीटा 2 लिख दिए। तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? -3x प्लस यहाँ अल्फा बीटा की जगह पे 2, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया बहुपद।
अब हम लोग तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फा बीटा √5। अब हम लोग द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, 0 हो गया। यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है √5, तो √5 लिख देंगे। क्योंकि 0 से कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ गुना होने से 0 हो जाता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर ये वाला तो ख़त्म ही है, प्लस √5। ये हो गया हम लोगों का द्विघात बहुपद। यहाँ चौथा सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा बीटा का मान 1 है। इसी तरह द्विघात बहुपद हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा बीटा का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा द्विघात बहुपद। जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है वहाँ वहाँ 4 हो जाएगा, जहाँ अल्फा बीटा है वहाँ 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। किसी वर्ष बहुपद के शून्य ज्ञात करने दिया जाता है तो किसी वर्ष बहुपद को भाग देने दिया जाता है। इसलिए हम लोग संभावित सारे प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को प्रश्न दिया है कि बहुपद px को बहुपद gx से भाग दीजिए तथा भागफल और शेषफल लिखिए। ये भी देखिए 2018, 16, 11 में पूछे गए प्रश्न है। ये 2014, 2010 और ये 2012 में। पहले हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न में ये हो गया भाजक हम लोग का, ये है भाज्य। तो भाजक को हम लोग इधर लिखते हैं और भाज्य को बीच में लिखते हैं, और जो भाग देने के बाद आता है उसे हम लोग भागफल बोलते हैं इधर, और जो लास्ट में आएगा वो शेषफल। पहले हम लोग देख लेते हैं ये कि क्या भाजक और भाज्य अपने मानक रूप में है, यानी कि ये घटते हुए रूप में है। यहाँ x³ है, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे। इसका मतलब ये अपने मानक रूप में है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाजक के प्रथम पद को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x³ और यहाँ भाज्य के प्रथम पद को देखते हैं x³। यहाँ भाजक क्या है एक्स स्क्वायर है, इससे हम लोग भाग देते हैं। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल और जो आएगा वो शेषफल। तो सबसे पहले भाज्य के प्रथम पद को देखते हैं। यहाँ x³ है और भाजक है एक्स स्क्वायर। इसे भाग देते हैं x³ बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर x³ से कटेगा तो x आएगा, ये x यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसको गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर गुना x क्या हो जाएगा x³ है तो x³ के नीचे लिख दिए। अब -2 और x गुना करने से क्या होगा -2x, तो -2x 5x के नीचे जाएगा। एक ही जाति का है इसलिए यहाँ हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, भाग में हम लोग घटाते हैं ना, तो घटाते जा रहे हैं। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया आपस में। यहाँ पे क्या है -3x² और यहाँ पे प्लस जोड़ हो जाएगा 5 2 7x -3। अब फिर भाज्य के इधर हम लोग प्रथम पद को देखते हैं इसका -3x²। यहाँ भाजक के प्रथम पद को देखिए, यहाँ पे x² कट के क्या बच रहा है -3, ये -3 हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब -3 × x² हो जाएगा -3x² -2 × -3 -2 क्या हो जाता है +6। तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये आपस में कट गया। यहाँ हो गया 7x माइनस दोनों ऐड होके 9। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसका घात इसके घात से कम हो गया है। जब हम लोग देखते हैं कि भाजक के घात से शेषफल कम आ जा रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब हम यहीं पे भाग देने का प्रोसेस को रोक देंगे।
तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का शेषफल। हम लोग को प्रश्न में पूछा गया है कि भागफल और शेषफल बताइए। तो भागफल मेरा क्या आ रहा है, भागफल आ रहा है x-3 और शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल आ जा रहा है 7x-9। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे भाज्य हो गया x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे भाज्य लिख दिए। अब भाजक क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि व्यवस्थित क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा वाला हो गया यहाँ पे जो घात है इसका, उसके बाद फिर ये प्लस 2 ऐसे लिख दिए। अब हम लोग सेम उसी प्रोसेस से जाएंगे। ये हो गया हम लोग का भाज्य, ये है भाजक, इधर आ जाएगा भागफल और नीचे शेषफल। तब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रथम पद को देखते हैं, x का पावर 4 और इसका प्रथम पद माइनस एक्स स्क्वायर। कट के क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 हो गया माइनस 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर का एक भी पद नहीं है एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे साइड में हम लोग लिख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे चूंकि 2x स्क्वायर ज़्यादा है ना x के घात से, इसलिए इसको हम लोग आगे लिख देते हैं माइनस 5x प्लस 6, ताकि ये व्यवस्थित रहे। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्रथम पद 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा माइनस 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस 2। तो माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 4। यहाँ लिख दिए, यहाँ पे 2 है जोड़ है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ये कट गया आपस में। यहाँ बचा माइनस 5x प्लस 10। ये हो गया हम लोग का शेषफल। यहाँ पे भी हम लोग को बताना है भागफल और शेषफल। तो भागफल हम लोग का ये, शेषफल हम लोग का ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब हम लोग तीसरे प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे भाज्य लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और यहाँ भाजक को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला, फिर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हम लोग अब आगे कैसे सॉल्व, फिर से हम लोग देख रहे हैं इस प्रश्न को। x का पावर 4 एक्स स्क्वायर से भाग देने पे हो रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से करेंगे, x का पावर 4 हो गया, यहाँ माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर मिलके माइनस एक्स क्यूब होगा। वहाँ हम लोगों ने गलती से 3 डाल दिया था जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब हो गया, प्लस 1 बचता है तो 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे कट गया, यहाँ माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और ये एक्स क्यूब बड़ा है चूंकि, यहाँ एक्स क्यूब आगे कर दिए हम लोग। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम लोग उसी तरह आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब इसका प्रथम पद है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कट के एक्स होगा प्लस एक्स लिखते हैं यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक जा रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस यहाँ है तो प्लस, यहाँ माइनस हो गया, ये कट गया, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 4 से x गया 3x प्लस 5। तो यहाँ पे अब बच रहा है माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर से भागा जाएगा तो माइनस 3, ये माइनस 3 यहाँ लिखेंगे, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स और फिर माइनस 3 क्या हो गया प्लस 3x प्लस 1 फिर माइनस 3 क्या हो गया माइनस 3। यहाँ पे देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया आपस में, ये भी आपस में कट गया।
और यहाँ 5 3 8, ये हो गया हम लोग का शेषफल। तो भागफल हो गया मेरा इतना और शेषफल हो गया इतना। तो इसका आंसर ये हो गया, भागफल और शेषफल। एक और सवाल है जो पूछते हैं, ये सवाल पूछा गया भाग देने वाला, या फिर बहुपद लिखिए ये पूछता है, या फिर एक शून्यक निकालिए वो पूछता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यदि हम लोगों का उन 2 प्रश्नों को नहीं देता है जो आगे हम लोग कर चुके हैं, तो फिर हो सकता है इस प्रश्न को दे दे, इसलिए इसको भी करना बहुत जरूरी है। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है कि बहुपद इतना का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले हम लोग गुणनखंड विधि से इसके मध्य पद को विभक्त कर लेते हैं। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है क्लास 9th में, सीखा था लास्ट ईयर। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू 3x², क्या हो जाता है -12x²। इसे 2 ऐसे भागों में बांटना है आपको जो बीच वाला पद आ जाए। तो यदि हम इधर -4x से 3x को ऐड कर देते हैं तो बीच वाला आ जा रहा है, और 4 तिया 12 भी हो जा रहा है। देखिए मल्टीप्लाई होकर -4 तिया 12 x² भी हो जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से विभक्त करते हैं, -4x + 3x - 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3x - 4, इन दोनों में 1 आ रहा है, तो 3x - 4। अब इन दोनों में देखिए तो 3x - 4 आ रहा है कॉमन, और यहाँ x + 1। यहाँ बहुपद 3x² - x - 4 का मान शून्य कब होगा, या तो ये शून्य हो जाए या फिर ये शून्य हो जाए। तो हम लोग लिखते हैं 3x² - x - 4 का मान शून्य होगा। कब होगा, जब या तो 3x - 4 = 0 हो जाए, या फिर x + 1 = 0 हो जाए। ये 0 होने से क्या हो जाएगा, 3x = 4 उधर गया, x = 4/3, यहाँ पे हो जाएगा x = -1। तो यहाँ बहुपद 3x² - x - 4 का शून्यक 4/3 और -1 हो गया। 3x² - x - 4 के शून्यक -1 और 4/3 है आंसर। तो आज जितने प्रश्नों को हम लोगों ने आज हल कर लिया है, यदि उन्हें आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक्स्ट्रा कोई भी प्रश्न करने का जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों का आने का संभावना है। तो आज बस इतना ही, तब मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।